हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 जो कि है बायोमोलिक्यूल्स के एक नए टॉपिक को स्टार्ट जो कि होगा अमीनो एसिड्स। तो मतलब आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ व्हाट आर अमीनो एसिड्स। तो आप तैयार हैं ये पढ़ने के लिए? किसी को पढ़ने का मन नहीं है तो वो भी पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा है, समझ आएगा। अमाइनो एसिड समझ आएगा तो फिर प्रोटीन अच्छे से समझ आएगा। तो इसीलिए अमाइनो एसिड्स को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए बिना ज़्यादा बातें करे शुरू करेंगे और देखेंगे क्या होते हैं अमाइनो एसिड्स। एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगी, हर वीडियो में मैं आपको ये बात याद दिलाती रहूँगी कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। तो जो छोटे होते हैं उसको हम बोलते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड जो बड़े होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, आगे बात समझ, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो अभी हमने जो पढ़ना स्टार्ट करा है दैट आर बायो माइक्रोमोलिक्यूल। और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स की स्टडी में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अमीनो एसिड्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अमीनो एसिड्स। तो चलिए देख लेते हैं अमीनो एसिड्स क्या होता है। अमीनो एसिड्स होते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। आपको हमेशा यही याद रखना है, अमीनो एसिड आर, कोई भी पूछे कि अमीनो एसिड क्या है तो अमीनो एसिड है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अब मैं पूछती हूँ सब्स्टिट्यूटेड मीथेन क्या होता है। पहली बात तो सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मीनिंग क्या है। सब्स्टिट्यूशन जो मैं वर्ड बोल रही हूँ मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या मीनिंग है इस वर्ड का, सब्स्टिट्यूशन का? मेरे पास एक मीथेन है। मीथेन क्या होता है? मीथेन CH4 होता है, कार्बन, और उससे क्या जुड़े रहते हैं? कार्बन, और उस एक कार्बन से जुड़े रहते हैं 4 हाइड्रोजन। अब इतना तो सबको पता है यार, 11th क्लास में आ गए हैं तो। दिस इज मीथेन, दिस इज मीथेन। लेकिन ये मीथेन मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या करूँगी इस मीथेन में? चलो देखो मैं क्या करूँगी। मैं इस मीथेन के 4 हाइड्रोजन जो है, मैं इन हाइड्रोजन को नंबरिंग कर देती हूँ। हाइड्रोजन नंबर 1, हाइड्रोजन नंबर 2, हाइड्रोजन नंबर 3 एंड हाइड्रोजन नंबर 4। 4 जो इसके हाइड्रोजन हैं, मैं उनकी जगह कोई दूसरे ग्रुप यहाँ पर फिट करना चाहती हूँ। सपोज नंबर 2 हाइड्रोजन की हम बात करते हैं। ये जो नंबर 2 वाला हाइड्रोजन है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 2 हाइड्रोजन को हटा के मैंने अपनी मर्जी से एक ग्रुप जोड़ दिया जो कि ग्रुप है एसिडिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? जो एसिडिक ग्रुप। तो आप मुझे बताइए, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यही होता है कि नहीं? COOH। फंक्शनल ग्रुप फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH। तो मैंने क्या करा, मैंने जो सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट था मीथेन के स्ट्रक्चर में, मैंने उस हाइड्रोजन को हटाया और मैंने उस हाइड्रोजन की जगह एक एसिडिक ग्रुप, जो कि एसिडिक ग्रुप क्या है? COOH, मैंने उस ग्रुप को वहां जोड़ दिया। ठीक है, तो नंबर 2 हाइड्रोजन वॉज रिप्लेस्ड बाय एसिडिक ग्रुप। अब हम बात करते हैं नंबर 4 वाले हाइड्रोजन की। अब मैंने यहाँ पे अगर एक एसिडिक ग्रुप लगा देती मैं सिर्फ, तो यार बेसिक ग्रुप बुरा नहीं मान जाएंगे कि मैम आपने हमें तो लगाया ही नहीं, आप सिर्फ एसिडिक ग्रुप को प्यार करते हो, आपने सिर्फ वही लगाए। तो मैंने अब क्या करा, मैंने नंबर 4 पे जो था, नंबर 4 पे जो हाइड्रोजन था, उस नंबर 4 के हाइड्रोजन को हटा के मैंने वहां पर पुट ऑन कर दिया एक NH2 ग्रुप। क्या पुट ऑन कर दिया मैंने? एक NH2 ग्रुप। तो देखो क्या हो रहा है, कार्बन के यहाँ पे मैंने पहले क्या लगा हुआ था? पहले लगा हुआ था यहाँ पे हाइड्रोजन, जिसको हटाकर मैंने अपनी मर्जी से लगाया है COOH। दूसरी तरफ यहाँ पे भी था हाइड्रोजन, उसको हटा के मैंने यहाँ पे लगाया है NH2 अमाइनो ग्रुप। और ये कैसा ग्रुप होता है? दिस इज बेसिक ग्रुप। एक एसिडिक ग्रुप लगा दिया, एक मैंने बेसिक ग्रुप लगा दिया। ठीक है, 2 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। सब्स्टिट्यूट का मतलब उनकी जगह हटाकर मैंने उनकी जगह किसी और को दे दी।
अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड हाइड्रोजन की। थर्ड वाले हाइड्रोजन के साथ मैंने क्या किया, थर्ड वाले हाइड्रोजन को बोला ए हाइड्रोजन हटो, और जल्दी हटो वहां से। उसे हटाकर मैंने वहां पर मैंने एक आर ग्रुप लगा दिया। आर ग्रुप का क्या मतलब है, आर इज द वेरिएबल ग्रुप। वेरिएबल मतलब कि आर कुछ भी हो सकता है श्रद्धानुसार। आर ग्रुप क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारी श्रद्धानुसार, जो मन करे आर ग्रुप की जगह लगा लो। तो मैंने इस वाले हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह एक नया ग्रुप लगाया जिसका नाम था आर ग्रुप। इतनी देर से मैं अपनी मन मर्जी चला रही हूँ और मुझे कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। अमीनो एसिड भी बुरा नहीं मान रहा और मीथेन भी बुरा नहीं मान रहा। अमीनो एसिड क्यों मानेगा, मीथेन भी बुरा नहीं मान रहा। लेकिन अब मीथेन को गुस्सा आ गई और उसने बोला मेरे पास 4 हाइड्रोजन थे, उसमें से 3 की बैंड आप बजा चुकी हैं मैडम, अब नहीं चलेगा। तो फोर्थ वाला हाइड्रोजन मुझे मीथेन ने नहीं हटाने दिया, मुझे फोर्थ हाइड्रोजन को वहां पर एज इट इज छोड़ना पड़ा। फोर्थ हाइड्रोजन के साथ मैं, सॉरी फोर्थ नहीं, फर्स्ट हाइड्रोजन जो है नंबरिंग के अकॉर्डिंग, फर्स्ट हाइड्रोजन जो है मैं उसके साथ छेड़खानी नहीं कर पाई और मुझे उसको वहीं का वहीं छोड़ना पड़ा। लेकिन तब भी मैंने अपनी पावर को यूज़ करके, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपनी पावर्स को यूज़ करके 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट करके उनकी जगह मेरी पसंद के ग्रुप मैंने ऐड कर दिए हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को हटाया मैंने, तो उसमें कौन सा ग्रुप लगाया मैंने, एक एसिडिक ग्रुप जो कि था COOH। सेकेंड हाइड्रोजन को मैंने सब्स्टिट्यूट करके कौन सा ग्रुप लगाया, एक बेसिक ग्रुप जो कि था NH2 ग्रुप। लास्ट हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने कौन सा एक ग्रुप ऐड किया जो कि था R ग्रुप, दैट इज नोन एज वेरिएबल ग्रुप, दैट इज नोन एज वेरिएबल ग्रुप। इतनी मन मर्जी करने के बाद अब मीथेन मीथेन नहीं रह गया, नाउ इट बिकम अमाइनो एसिड। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अब जो हमारा मीथेन था अब वो मीथेन नहीं है। नाउ इसको आप, ये जो इतना बड़ा सा आपके सामने बना है, इसको अब आप मीथेन नहीं बोलोगे, दिस इज नाउ नोन एज अमीनो एसिड या अमाइनो एसिड। क्या बोलोगे आप इसे, अमाइनो एसिड। समझ में आई बात, अमाइनो एसिड कैसे फॉर्म होता है, क्लियर हो गया होगा इतने से। इतने से अगर क्लियर नहीं हुआ है तो चलो यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है। दे आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड ऑफ एन अमाइनो ग्रुप। सबसे पहले उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक अमाइनो ग्रुप, ठीक है, तो इसलिए हो गया ये अमाइनो ग्रुप ये प्रेजेंट है। एन एसिडिक ग्रुप, ये एक एसिड प्रेजेंट है। H, ये प्रेजेंट है H, एंड अ वेरिएबल ग्रुप R, और ये प्रेजेंट है वेरिएबल ग्रुप R। तो अमाइनो एसिड, दोनों चीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें अमाइनो ग्रुप भी है, अमाइनो मतलब कि बेसिक ग्रुप, उसमें एसिडिक ग्रुप भी है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है अमाइनो एसिड। अगर ये डायग्राम और ये सब मिटा के यहाँ पे जो ड्रॉ है मैं आपको अगर उससे समझाऊं तो आप इसमें भी समझो। ये है कार्बन सेंटर में, ये कौन सा ग्रुप है, दिस इज द अमाइनो ग्रुप, ओके, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो अमाइनो एसिड, 4 चीजें क्या होती हैं समझ में आया, एक कार्बन से क्या क्या लिंक होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। NH2 amino group and acidic group are attached to the same carbon atom alpha carbon, so they are also known as alpha amino acid। ये A नहीं है, ये अल्फा है। क्या है ये, अल्फा। ध्यान रखिए केमिस्ट्री में अगर कोई एक कार्बन है, कोई जैसे ये कार्बन है और इससे मैंने कोई सा फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, तो ये वाला जो कार्बन है ना जिससे मैंने फंक्शनल ग्रुप जोड़ा, ये कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन। क्या कहलाता है ये कार्बन, अल्फा कार्बन। तो आपने अभी अमीनो एसिड्स में क्या सीखा कि भाई हाँ ठीक है एक ही यही कार्बन था, इससे ही 4 अलग अलग चीजें जोड़ दी। तो ये जो कार्बन है इस कार्बन को क्या बोलोगे आप, अल्फा कार्बन। और इसीलिए अमीनो एसिड्स को भी कभी कभी क्या बोल दिया जाता है, अल्फा अमीनो एसिड्स। क्या बोल दिया जाता है अमीनो एसिड्स को, अमीनो एसिड्स को बोल दिया जाता है अल्फा अमीनो एसिड। समझ में आई, समझ में आई बात, पक्का पक्का, ठीक है। ये सब कुछ इरेज कर देते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स और अमीनो एसिड्स का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। नाउ दे आर नोन एज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। सबसे स्टार्टिंग में ये बात बताई थी, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक जो मीथेन थी उसके बेचारे चारों हाइड्रोजन को हटा के, चारों तो नहीं 3 हाइड्रोजन को हटा के हमने एक जोड़ दिया अमाइनो ग्रुप, एक जोड़ दिया एसिडिक ग्रुप, एक जोड़ दिया वेरिएबल ग्रुप, और जिसके कारण अब वो कहलाने लगा अमीनो एसिड या फिर अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड वाला कंसेप्ट एक बार फिर से समझो। देखो
मैं कोई कंपाउंड यहाँ पे बना रही हूँ CH3CH2OH। क्या लिखा है मैंने ये, अगर किसी को केमिस्ट्री आती हो थोड़ी बहुत तो ये बहुत ही आसान है। एक एल्कोहल है, इथेनॉल है। क्या है ये? इथेनॉल। 2 कार्बन वाला एल्कोहल है, C2H5OH है ये, ठीक है, एल्कोहल है। अब भैया इथेनॉल मैंने बनाया तो इसमें कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन दिख रहे हैं आपको, लेकिन OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप किससे अटैच है? कार्बन नंबर 1 से कि कार्बन नंबर 2 से? तो आप मुझे आंसर करोगे मैम जो OH ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 से अटैच है। अगला क्वेश्चन, तो अब इसमें से कार्बन नंबर 1 अल्फा कार्बन कहलाएगा कि कार्बन नंबर 2 अल्फा कार्बन कहलाएगा? तो आपका आंसर होना चाहिए कार्बन नंबर 2 विल बी नोन एज अल्फा कार्बन बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड विद द कार्बन नंबर 2। तो अल्फा कार्बन का कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि जिस भी कार्बन से जुड़ा रहता है फंक्शनल ग्रुप वो कहलाता है अल्फा। तो यहाँ पे चारों फंक्शनल ग्रुप कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन एंड अमीनो एसिड इज नोन एज अल्फा अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं समझ में आ गया? पक्का? चलिए, वेल एंड गुड। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें देखते हैं। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि R ग्रुप के बदलने से क्या क्या हो जाएगा। यहाँ पर 3 ग्रुप हमेशा सेम रहेंगे। COOH जो अभी आपने लगाया था ये हमेशा रहेगा, NH2 ग्रुप जो आपने अभी अभी लगाया था ये भी सेम रहेगा, और साथ में हाइड्रोजन जो आपने अभी अभी ऐड नहीं किया था, जो पहले से उसमें लगा ही हुआ है, वो सेम रहेगा। ये 3 ग्रुप सेम रहेंगे, तो कौन सा ग्रुप बदलेगा? R ग्रुप। R इज द वेरिएबल ग्रुप। जो R ग्रुप आपने 4th पोजीशन पे ऐड किया था दैट इज द वेरिएबल ग्रुप। R जो है क्या है? वेरिएबल ग्रुप है। वेरिएबल ग्रुप का ये मतलब होता है कि इट कैन चेंज, इट कैन वेरी, अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमने R की जगह, R ग्रुप वेरिएबल है, कुछ भी लग सकता है, तो हमने R की जगह हमने ऐड करा हाइड्रोजन। हमने क्या ऐड किया? हाइड्रोजन। तो स्ट्रक्चर आप देखो कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉन है। स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन, उसके ऊपर COOH एसिडिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, एक हाइड्रोजन, और अब की बार R ग्रुप की जगह आपने एक और हाइड्रोजन जोड़ दिया। नाउ दिस अमाइनो एसिड विल बी नोन एज, इसका नाम है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन आप कब बोलते हो किसी भी अमाइनो एसिड को? जब उसमें R ग्रुप कौन सा होता है? जब उसमें R ग्रुप होता है हाइड्रोजन। क्या होता है जब उसमें R ग्रुप? हाइड्रोजन। सिमिलरली नेक्स्ट में आओ तो R ग्रुप अब हो गया है अब की बार मिथाइल ग्रुप। CH3 इज नोन एज मिथाइल एंड CH4 इज नोन एज मीथेन। तो अब की बार R ग्रुप की जगह यहाँ पे आ चुका है मिथाइल ग्रुप। तो आप स्ट्रक्चर देखो उसका, COH सेम है, NH2 सेम है, हाइड्रोजन सेम है, उसमें भी इसमें भी। यहाँ पे हाइड्रोजन था तो हम उसको कह रहे थे ग्लाइसिन, लेकिन अब यहाँ पे R इज इक्वल्स टू क्या हो गया है? CH3। तो नाउ दिस अमाइनो एसिड विल बी नोन एज एलेनिन। इसका नाम क्या होगा? एलेनिन। यहाँ पे जब R इज इक्वल्स टू H था तो इसका नाम क्या था? ग्लाइसिन। लास्ट में आ जाओ, अब R इज इक्वल्स टू CH2OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यहाँ पर R की जो वैल्यू है, R इज इक्वल्स टू क्या है? CH2OH। R ग्रुप इस किसके बराबर? CH2OH के बराबर है। R की जगह CH2OH रख दिया है, तो फिर से अमाइनो एसिड बदल जाएगा और अब वो कहलाएगा सेरीन। अब वो कौन सा अमाइनो एसिड बन गया? सेरीन। बाकी COH, NH2 एंड हाइड्रोजन दे 3 विल रिमेन सेम। क्लियर? आई बात समझ? तो आप यहाँ पे ये देखो कि कैसे सिर्फ एक R ग्रुप चेंज हो जाने से पूरा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बदल जा रहा है। ठीक है, R ग्रुप चेंज हो रहा है तो सीधे अमाइनो एसिड बदल रहा है। अगर हाइड्रोजन है तो ग्लाइसिन, मिथाइल ग्रुप है तो एलिनीन, हाइड्रोक्सिल ऑक्साइड है तो वो सीधे क्या हो जाएगा? सेरीन। क्लियर हुआ? तो आपको यहाँ से ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि R ग्रुप इज द वेरिएबल ग्रुप। नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो अब आपको ये पता होना चाहिए देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड दैट आर यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। 20 टाइप्स, 20 टाइप के अमीनो एसिड हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। टोटल कितने अमीनो एसिड हैं? 20। अब बोलोगे हैं सिर्फ 20, हमें तो लगा था बहुत सारे होंगे। नो, देयर आर ओनली 20 अमीनो एसिड। सिर्फ कितने हैं? 20। और उन 20 में से भी उन 20 अमीनो एसिड को भी अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया है। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है भाई क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स में देख लेते हैं।
सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप। पहला क्लासिफिकेशन किस बेस पे है? तो पहला जो क्लासिफिकेशन है, ये पहला क्लासिफिकेशन है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ आपके लिए, ऑन द बेसिस ऑफ number of acidic and basic group, on the basis of number of acidic and basic group. We have three type of amino acid. Number 1 acidic amino acid, number 2 basic amino acid, and number 3 neutral amino acid. So on the basis of number of acidic and basic group, we have acidic, basic and neutral amino acid. कैसे याद रखोगे? बहुत आसान है, खुद सोचो। अगर एक कोई अमाइनो एसिड है, उसमें 2 प्रेजेंट है COOH और उसमें 1 प्रेजेंट है NH2, बताओ कौन से ग्रुप का नंबर ज्यादा है? एसिडिक ग्रुप ज्यादा है कि बेसिक ग्रुप ज्यादा है? फॉर श्योर एसिडिक ग्रुप का नंबर ज्यादा है। तो ये अमीनो एसिड क्या कहलाएगा? दिस विल बी नोन एज एसिडिक अमाइनो एसिड। तो एसिडिक अमाइनो एसिड में एग्जाम्पल आपको याद रखना है ग्लूटामिक एसिड। क्या याद रखना है? ग्लूटामिक एसिड। और इसमें क्या याद रखना है? कौन से ग्रुप के नंबर ज्यादा होते हैं? तो इन एसिडिक अमीनो एसिड एसिडिक ग्रुप आर मोर इन नंबर। इजी, वेरी इजी। In acidic amino acid, acidic group are more in number. Okay? अगली बात करते हैं। अगली हम बात करते हैं कि we have 1 COOH and we have 2 NH2. NH2 कितने? 2। अब बताओ मुझे, अब कौन सा ग्रुप ज्यादा है? तो अब आपको बहुत साफ सुथरा दिख रहा है कि आपकी बार बेसिक ग्रुप ज्यादा है। तो now this amino acid will be known as basic अमाइनो एसिड। अब इसे क्या बोलोगे? बेसिक अमाइनो एसिड। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है लाइसिन। लाइसिन इज द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक अमीनो एसिड। एंड लास्टली लेट्स डिस्कस वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग। अब सुनो, COH भी एक है और एक ही NH2 है। ना एसिडिक ग्रुप ज्यादा है ना बेसिक ग्रुप ज्यादा है, बल्कि दोनों बराबर है। तो नाउ दिस अमीनो एसिड विल बी नोन एज न्यूट्रल। अब ना तो ये एसिडिक है ना तो ये बेसिक है, तो नाउ इट विल बी नोन एज न्यूट्रल अमीनो एसिड एंड उसका एग्जाम्पल होता है वेलिन। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड किस बेसिस पे था? ऑन द नंबर ऑफ बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप। अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा तो एसिडिक अमीनो एसिड, अगर बेसिक ग्रुप ज्यादा तो बेसिक अमीनो एसिड, अगर दोनों बराबर हैं तो न्यूट्रल अमीनो एसिड। क्लियर हो गया? तीनों के एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन है, एग्जाम्पल आपको लर्न रखने हैं। क्या है ये सब? दीज आर अमाइनो एसिड। लास्ट देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ अमाइनो एसिड होते हैं विच आर एरोमेटिक इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय एरोमेटिक? दे हैव स्वीट एरोमा, है ना, स्वीट स्मेलिंग होते हैं एरोमेटिक। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि होते हैं टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन एंड ट्रिप्टोफेन। These three are the example of what? These three are the example of aromatic amino acid. क्या क्या है? Phenylalanine, tyrosine and tryptophan. You have to learn this. Okay? तो आपने फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ लिया किसका? अमाइनो एसिड्स का। कोई भी डाउट इतनी कहानी में किसी को? नो डाउट। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं और अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं हम अमाइनो एसिड्स का, जो कि किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ dietary requirement. Dietary requirement. अभी पहला बेसिस आपको समझ में आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप। अब जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ डाइटरी रिक्वायरमेंट। डाइट में रिक्वायर्ड कितना है और क्या है? अगर हमको अमीनो एसिड्स जो हैं वो हमारी बॉडी में नहीं बन पा रहे हैं, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ। हमारे टोटल कितने अमीनो एसिड्स हैं नेचर में? 20, ठीक है। लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, उनको हमारी बॉडी नहीं बना पाती। तो अब क्या करें? दुकान से खरीद के ले आओ,
अभी दुकान से खरीद के नहीं लाना है, उनको तुम्हें अपनी डाइट में, अपने खाने में इन्वॉल्व करना पड़ता है, तुम्हें उन्हें अपनी डाइट के साथ खाना पड़ता है। तो दोज अमीनो एसिड आर नोन एज एसेंशियल अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं उन्हें हम? एसेंशियल अमीनो एसिड। और जो 20 में से कुछ अमीनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी खुद ही बना ले रही है, तुम्हें उसे डाइट के साथ खाने की जरूरत नहीं है, तो दे आर नोन एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। समझ में आई दोनों बातें? तो अगर हमको हमारी बॉडी से ही मिल जा रहा है अमीनो एसिड, मतलब कि बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर ले रही है उस अमीनो एसिड को, तो दैट आर नोन एज कौन से वाले? उनको हम लोग बोलेंगे नॉन एसेंशियल। तो हमें डाइट में नहीं कंज्यूम करना, और अगर बॉडी उन्हें नहीं बना पा रही है, हमें डाइट के साथ लेने पड़ते हैं, तो दे आर नोन एज एसेंशियल अमीनो एसिड। दे कैन नॉट बी, रीड करो क्या लिखा है, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड शुड बी सप्लाइड थ्रू डाइट। They can be synthesized by the body and therefore there is no necessarily need of supplying through food. Example क्या है? Lysine, leucine, isoleucine, tryptophan, etc. Glycine, alanine, serine, arginine, etc. मेरी बात सुनो, आप ध्यान रख लो, essential होते हैं 8 और non essential होते हैं 10। अब आप बोलोगे 2 कहाँ रह गए? टोटल तो 20 होते हैं ना। आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड एसेंशियल कितने होते हैं? 8। 10 क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल। और जो 2 रह गए 2 आर सेमी एसेंशियल। 2 का आप क्या बोलोगे? सेमी एसेंशियल। तो काउंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया? आउट ऑफ 20 8 आर एसेंशियल, 10 आर नॉन एसेंशियल एंड 2 जो बचे वो कैसे हैं? थोड़े से ऐसे सेमी एसेंशियल हैं। ओके, पक्का? क्लियर? गुड, समझ में आ गया आपको? जल्दी बताइए। तो ये फिर से रिपीट हो गया है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ये हम पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ अमीनो एसिड, दैट इज ज्विटर आयन। क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है ज्विटर आयन। क्या होता है ज्विटर आयन? आप तो मुझे पहले बताओ आयन क्या होता है? आयन इज एनी चार्ज स्पीशी। अगर मैं यहाँ पे आयन की आपके लिए डेफिनेशन लिखूं तो आयन की सीधी सच्ची डेफिनेशन होती है एनी चार्ज्ड स्पीशी। और चार्ज कौन सा? या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज, उस चीज को आप बोलते हो आयन। ठीक है, क्लियर? वेरी इजी कंसेप्ट। आपको एक चीज और पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कभी एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। अगर मैं कुछ ऐसा लिख रही हूं +2 -2, इसका क्या वैल्यू है बताओ? +2 -2, इट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू 0। 0 हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर इससे आप ये समझते हो, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। ये चीज समझते हो ना आप? अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ सपोज सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसका कोई वैल्यू है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये पॉजिटिव नेगेटिव खुद को एक दो कैंसिल करके ये सोडियम न्यूट्रल ही रहेगा। या तो चार्ज हमेशा कैसे सिंगल ही एग्जिस्ट करता है, यही हमें पता है। लेकिन अमीनो एसिड में एक कंसेप्ट होता है ज्विटर आयन का, जिसमें अमीनो एसिड को एक्वस स्टेट में एक ही टाइम पर अमीनो एसिड में 2 चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। एक ही टाइम पर उसमें अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल में दोनों चार्जेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। आ रही है बात समझ? इन अमीनो एसिड NH and COOH have ionizable nature। एक्चुअली ये NH2 है। क्या है ये? NH2। तो जो NH2 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? वो बेसिक ग्रुप है। और जो COOH है वो एसिडिक ग्रुप है। अब जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं? बेसिस के पास क्या टेंडेंसी होती है? टू एक्सेप्ट हाइड्रोजन या प्रोटॉन। और जो ये हमारे एसिड्स होते हैं, इनके पास क्या प्रॉपर्टी होती है? टू लूज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को निकाल देना, और या टू लूज प्रोटॉन। दोनों के पास ये प्रॉपर्टी है, एसिडिक ग्रुप के पास भी, बेसिक ग्रुप के पास भी, कि वो आयोनाइज हो सकते हैं, मतलब खुद पर चार्ज डेवलप कर सकते हैं। ठीक है,
इफ बोथ NH2 एंड COOH आर आयोनाइज्ड, अगेन ये NH2 है, अगर NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप दोनों एक साथ आयोनाइज हो जाते हैं एक ही टाइम पर, जिसमें से इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और ये एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, दिस इज नोन एज ज्विटर आयन। इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ज्विटर आयन। आई बात समझ में, पक्का? चलो नहीं आई है तो फिर एक तरीके से और समझा देते हैं, यहाँ पे आप समझो इस चीज को। चलो समझते हैं पर, है ना। ये है आपके पास एक अमीनो एसिड, यहाँ पे मैं बना दे रही हूँ सॉरी, तो सबसे पहले ये है कार्बन, ये है इसकी 4 वैलेंसीज, यहाँ पे प्रेजेंट है NH2 ग्रुप और यहाँ पे प्रेजेंट है COOH ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ नीचे क्या होता है, यहाँ पे होता है कोई भी R ग्रुप होगा और यहाँ H ग्रुप होगा। ये मैंने आपके सामने एक अमाइनो एसिड ड्रॉ किया। अब क्या होगा सुनो, इस अमाइनो एसिड को पानी में डाल दिया, डिसॉल्व कर दिया, क्योंकि आयन जनरली एक्वा स्टेट में फॉर्म होते हैं, सॉलिड या लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट में आयन फॉर्म नहीं होते। तो अब क्या होगा, पानी में डालने में क्या होगा, या फिर और मल्टीपल मॉलिक्यूल से जब ये अमाइनो एसिड रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, सुनो, ये जो COOH है ये ब्रेक होगा इनटू COO नेगेटिव, और ये क्या करेगा बेसिकली इस H को भगा देगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा। अब भगाता कैसे, कभी अकेले नहीं भगाता, विद चार्ज भगाता है। तो जब यहाँ से H निकलेगा तो वो किस फॉर्म में निकलेगा, H प्लस के फॉर्म में। H प्लस यहाँ से निकल कर चला जाएगा, कौन चला गया वहाँ से, H प्लस निकल कर चला गया। तो जो बचा वो क्या बचा, COO नेगेटिव। क्या बचा, COO नेगेटिव। कहीं और से एक H प्लस घूमता फिरता हुआ आएगा, और इस वाले नाइट्रोजन के पास क्योंकि वेकेंट खाली जगह वैकेंसी अवेलेबल है, तो वो वाला H प्लस नहीं बोल रही हूँ मैं, और भी तो दूसरा अमाइनो एसिड है ना, उनसे भी तो H प्लस निकला है ना, कहीं से जो एक H प्लस दूसरा निकला है वो आके इस वाले नाइट्रोजन के साथ में अटैच होने की कोशिश करेगा। तो मतलब ये वाला जो नाइट्रोजन है ये एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, तो अब इसके पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, अब इसके पास में हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन, लेकिन इसने तो H प्लस को एक्सेप्ट किया था ना, तो इसीलिए इस नाइट्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। क्या चार्ज आ जाएगा इस नाइट्रोजन पे, चार्ज पॉजिटिव। और क्योंकि उस COOH ग्रुप ने H प्लस को भगा दिया था, उसके ऊपर जो चार्ज आया था दैट वाज नेगेटिव। तो आप देखो एक अमीनो एसिड में एक ही टाइम पर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। अब आप इसे कैटायन बोलते हैं कि एनायन बोलते, तो आप इसे ना कैटायन बोलोगे ना एनायन बोलोगे, बल्कि आप इसे बोलोगे सीधे सीधे ज्विटर आयन। क्या बोलोगे आप उसे, सीधे सीधे ज्विटर आयन। क्लियर, पक्का, आगे बात समझ, ओके। तो ये था पूरा कंसेप्ट ऑफ ज्विटर आयन एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर कोई भी डाउट है, कोई सी भी बात समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मेंशन करिए। बाकी वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से करिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।